फाइनली हम पहुंच चुके हैं शहीद स्मारक हेटौड़ा पार्क। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रवेश द्वार है ये, कितना खूबसूरत सा। और उसके ठीक बगल में ही यहाँ पे सामने टिकट काउंटर है, फ्री नहीं है ये। तो चलिए वहाँ से टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर की तरफ और प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। सामने की तरफ शौचालय और इस साइड में आपको बाइक पार्किंग के लिए भी जगह, उधर कार पार्किंग के लिए भी जगह है। ऊपर की तरफ और भी चीज़ें हैं, तो फिलहाल अंदर चलेंगे, उसके बाद ही आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे प्रवेश शुल्क जो है वो मेंशन है। अभी जो भी पर्यटक आते हैं उनके लिए नेपाली 50 रुपये है, बाकी आप लिस्ट देख सकते हैं। तो फाइनली भाई अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अंदर में भी शॉप है, बाहर में भी शॉप है। आप खाना पीना चाहते हैं तो अंदर भी खा सकते हैं, बाहर भी खा सकते हैं। ये है अपना प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार पे ही बुद्ध भगवान की एक स्टैचू लगी हुई है। यहाँ पे वेलकम की ब्रांडिंग आपको दिखाई देगी और ये यहाँ पे बुद्ध भगवान की मूर्ति। थोड़ा सा साफ़ सफाई नहीं हुआ है इसका, बट ठीक है। चलिए तो प्रवेश करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो इधर है, आपको ये दिखाते हैं। और ये सामने देखिए, यहाँ पे इस तरह से पेंटिंग जो है बना हुआ है, जो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और यहाँ पे भाई पार्क मतलब पूरी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है पार्क को। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मूर्ति नुमा बना हुआ है। यहाँ तक आप आ सकते हैं, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये जो जगह है वह है बुद्ध जन्म स्मारक। यहाँ पे आगे की तरफ आप जो देख रहे हैं ये बुद्ध भगवान की मूर्ति है। चलिए फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको। ये स्टार्टिंग में इन करते ही पहला पॉइंट था, इसलिए हमने आपको दिखा दिया। एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे भाई, क्योंकि पैसे लगे हैं और भाई पैसे ज़्यादा लग गए हैं। पर्यटक के लिए लिखा हुआ है 50 नेपाली रुपीज़, तो ये यहाँ के जो लोकल हैं उनके लिए है। अगर आप इंडिया से यहाँ पे आते हैं तो आपको 100 रुपये लगेगा पर पर्सन और 20 रुपये पार्किंग के लिए। बाकी ये पार्क यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया है, बढ़िया दिख भी रहा है। तो हम इधर से एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे, फिर इधर से घूमते हुए वापसी में आएंगे तो आपको दिखाएंगे। बढ़िया है भाई, जो भी फ्रीडम फाइटर हैं यहाँ के, उनका यहाँ पे मूर्ति स्टैचू जो आप कहें वो इस पत्थर पे डिपिक्ट किया गया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है शहीद स्मारक। और ठीक इसके सामने ये देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट, नेपाल को गौरव, हेटौड़ा को पहचान। सामने की तरफ एकदम हार्ट शेप में रेड कलर का बना हुआ है। और यहाँ पे पर्यटकीय सशुल्क जो है वो 10 रुपये आपको देने होंगे इसमें प्रवेश करने के लिए। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये चीज़ मेंशन है। तो चलिए हम लोग भी प्रवेश करते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं। यहाँ पे यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा पतंग का यहाँ पे जो है वो फ्रेम बनाया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये सब देखिए सामने जो कुछ भी व्यू है कितना बढ़िया दिख रहा है। मतलब काफ़ी अच्छे से इस पार्क को डेकोरेट किया है। मतलब जितना तारीफ़ किया जाए भाई उतना कम है नेपाल का। बहुत बढ़िया व्यू है। ये सामने की तरफ देखिए लोहे से बना हुआ है पतंग। तो यहाँ नीचे की तरफ देखिए एक गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए। कितना बढ़िया व्यू, कितना बढ़िया सुंदर बनाया है। ये देखिए कितना सुंदर है। अब नीचे है पहाड़ बर्फ़ का, ये आई थिंक हिमालय को समर्पित है। तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये हिमालय की तरफ से एक डमी यहाँ पे बनाया गया है। पार्क काफ़ी खूबसूरत है। एक तरफ के एंड को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, अभी हम दूसरे एंड पे चलेंगे और फिर वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। उधर नीचे पूरी, उधर आप देख सकते हैं, उधर नीचे आपको शहर दिखाई दे रहा है। और ये व्यू देखिए। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जैसे हिमालय पर्वत है, सेम उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। और वह देखिए मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखी यहाँ पे। आपको देख सकते हैं ये जो स्पेयर टायर, जो ख़राब टायर होते हैं, उस टायर में कैसे ये लोग खेती कर रहे हैं। कमाल का टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ये लोग, आप देख सकते हैं। मतलब ऐसी अद्भुत चीज़ें नेपाल में ही देखने को मिलती हैं, या आप कोई पहाड़ी इलाका में जाएंगे तो। अभी तक इस तरह का तो मैंने कहीं नहीं देखा है।
चलिए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। अभी आप ऊपर देख सकते हैं ये जालीनुमा दरवाज़ा बना हुआ है जो कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे उतरते के साथ ही ये देखिए एक आपको दिख रहा होगा बैलगाड़ी, बहुत ही यार डेकोरेट किया है, मतलब पार्क हो तो ऐसा हो। तो भाई सामने आप देख सकते हैं ये एक बैलगाड़ी का आकार दिया गया है, ठीक है, जैसे किसान खेती के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल उसी रूप में। बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है, ये देखिए। मज़ा तो है भाई नेपाल में, ऐसे ही लोग नेपाल के लिए पागल नहीं होते हैं। और ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट की मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी और जो बड़े बड़े पॉइंट है वहाँ पे तो मतलब आपको लगेगा कि वहाँ से जाएं ही ना। अभी हम खड़े हैं शहीद स्मारक पार्क के हैंगिंग ब्रिज पे। इसको झूला के नाम से जाने जाते हैं और इसके लिए आपको अलग से 10 रुपये का शुल्क जो है वो देना पड़ेगा, नेपाली 10 रुपये। तो बढ़िया है, आइए और इसको एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप झूल भी सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार है। हैंगिंग ब्रिज भी आप इसको कह सकते हैं। अमून बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। और इधर भाई नीचे दिखाइए, इस साइड देखिए कितना नीचे तक खाई है और ये कितने लंबे लंबे पेड़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जंगल जो है इसी की वजह से और भी ज़्यादा ये झूला जो है वो और इस जंगल की वजह से ही खूबसूरत दिख रहा है। तो एक बार यहाँ पे आइए तो इस झूले को भी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। 10 रुपये नेपाली कुछ भी नहीं जाता है, आपको मज़ा पूरा पूरा मिलेगा। तो भाई ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब देखिए यहाँ पे है मदन वाटिका। ये वाटिका देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, हम वहाँ भी चलेंगे। शहीद मंच, सामने की तरफ ये मंच है। अब वहाँ भी चल के आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में ये मंच क्या है। भाई ये पार्क बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और जो पैसे आपको लग रहे हैं वो वर्थ इट है। तो अभी हम शहीद मंच में आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ नेपाल में बड़े बड़े नेता रहे हैं, बढ़िया नेता रहे हैं, अपने सामाजिक कार्यों से बढ़िया काम किया है, उनकी मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे एक ये है, अगर यहाँ पे नेम प्लेट होगा तो मैं आपको नाम भी बताता चलूँगा। और यहाँ पे देखिए इस पार्क के बारे में लिखा हुआ है, नवनिर्मित प्रजातांत्रिक पार्क को समुद्घाटन शहीद दिवस, ये आप पढ़ सकते हैं भाई। और इस साइड में स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी। एक ये हो गए और ये सामने है, मतलब चारों कोने पे 4 नेताओं के मूर्तियाँ जो है वो बनी हुई हैं। तो देखिए भाई इसका समरी यही है कि जीवन में अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपको अच्छे ढंग से याद किया जाता है। एक बार पूरा ओवरऑल व्यू देख लीजिए, 1, ये 2, ये सामने की तरफ 3 और एक इस साइड 4। तो इस पार्क के अंदर एक क्रोकोडाइल भी है जिसको घड़ियाल कहते हैं हिंदी में। आइए उसको दिखाते हैं आपको। ये छोटा सा पानी का आप तालाब देख रहे हैं, इसी में है वो, एक ही है। ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिख जाए तो ये देखिए, ये दिख रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है भाई। तो भाई एक छोटा सा जू की तरह यहाँ पे चीज़ों को रखा गया है। आपने उधर घड़ियाल देखा, अब यहाँ पे कछुआ देखिए, और ये कितने पुराने पुराने कछुआ है देखिए। इनके पीठ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पुराने हैं ये, कितनी मात्रा में यहाँ पे देखिए 15-17 तो हैं कछुआ यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस साइड आते हैं, इस साइड में बंदर है, वो देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 5 बंदर हैं इसमें। 3 यहाँ बैठे हैं, एक यहाँ अकेला बैठ के खा रहा है। और इस साइड में अगर आप आएंगे तो आपको मोर दिखेगा। एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे लेटा हुआ है और एक उस साइड में देखेंगे आप तो देखिए ये वॉक कर रहा है भाई मोर। एक ये सामने की तरफ 3 है इसमें, 3, हाँ 3 है मोर। और यही अभी शोर मचा रहे थे, इन्हीं का आवाज़ सुनाई दे रहा था। एक इस साइड आकर देखेंगे, ये क्या है भाई, बंदर है या कुछ और है, कुछ समझ में नहीं, हाँ बंदर ही है। इस साइड देखेंगे चितुआ,
ये चितुआ क्या होता है पता नहीं भाई। अरे बाप रे, चितुआ मतलब चीता है भाई, ये देखिए। तो भाई ये तो मतलब एक छोटा सा जू भी हमने देख लिया यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये चीते को, ध्यान से देखिए। मतलब ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। आप उनको लेकर आएंगे तो बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और बच्चे भी बोर नहीं होंगे। बहुत अच्छे से आके आप यहाँ पे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए एक बड़ा सा गिद्ध। और यहाँ देखिए प्यारे प्यारे ये, अब पता नहीं ये चूहे हैं खरगोश है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बहुत प्यारा है। आपस में खेल रहे हैं ये। इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी मात्रा में है ये। बहुत छोटे छोटे हैं। एक तो एकदम बच्चा लग रहा है, एकदम बच्चा। ये देखिए छोटे से, उसकी माँ है शायद उसको चलना सिखा रही हैं। नाम है बिलायती मूसा, यानी अच्छा ये चूहे ही है, बिलायती चूहे हैं ये, एकदम खरगोश जैसे, बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं भाई। बच्चों के लिए ये मस्ट विजिट प्लेस है, एक बार उनको ज़रूर लेकर आइए और यहाँ पे घुमा सकते हैं। और इस साइड में देखेंगे तो उल्लू है, ये सामने देखिए उल्लू जो है वो बैठा हुआ है 2, और इसमें एक चील भी है। 4 उल्लू है, चारों सो रहा है। और भाई इस साइड देखिए, इतना नज़दीक से आपने हिरन नहीं देखा होगा कहीं। अगर आप नेपाल में आते हैं तो हिरन को इतने नज़दीक से देख सकते हैं, एकदम ओपन में है। आप देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल पास में ही है। तो ये मेरे पीछे आप देखिए हिरन। भाई लाइट आते के साथ ही देखिए झरना चालू हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लाइट की वजह से ये चालू नहीं था, बट अभी चालू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ तो फ़ोटो लेना बनता है। के पास भी जो मैं आपको बोल रहा था कि लाइट नहीं है, जब हम एंटर किए थे, तो मैं आपको वहाँ पे भी जूम करके दिखा देता हूँ। वहाँ पे भी अब पानी जो है वो गिरने लगा है। ये देखिए, ये देखिए, ये सामने की तरफ ये ऊपर मोर और नीचे झरना, देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। अब ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। पहले तो खूबसूरत लग ही रहा था, अब और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपको मृग भी दिखाई देंगे, लेकिन ये अंदर बंद पड़े हैं। हो सकता है इनका टाइम होता होगा जिस टाइम इनको ओपन करते होंगे। तो ये इस टाइम नीचे आपको बहुत सारे बतख भी दिख जाएंगे। और ये जंगल जो है वो भाई इनके लिए छोड़ा हुआ है। और उधर देखिए कितनी मात्रा में है, मैंने आपको थोड़ा सा ही दिखाया, आप देखेंगे तो उस साइड में भी है और ये सामने की तरफ भी है। हमें भी पहले यही लगा था कि छोटा सा पार्क होगा, लेकिन ये भाई पार्क हमारे समझ से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो पैसे ये ले रहे हैं वो जो हमने अभी तक विजिट किया उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो भाई अगर आप हितौदा या नेपाल आते हैं तो हितौदा में एक दिन ज़रूर रुकिए, रुक कर जाइए। बहुत सारे लोग हितौदा में बस स्टे करते हैं, फिर पोखरा भाग जाते हैं और हितौदा की खूबसूरती को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आप लोग से निवेदन है कि अगर आप आएँ तो एक बार हितौदा में ज़रूर रुकें, एक दिन का स्टे लें और अगले दिन आप यहाँ पे आएँ। एटलीस्ट शहीद स्मारक पार्क तो आप ज़रूर आएँ घूमने के लिए, और फिर यहाँ से आप आगे की अपनी जर्नी जो है वो बढ़ाएँ। बहुत अच्छी जगह है, एक बार घूमना बनता है। भाई रुको रुको रुको, अभी शहीद स्मारक पार्क जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी और भी चीज़ें हैं इसमें एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत सारे एडवेंचर लवर के लिए यहाँ पे एक है सुंदर सा एडवेंचर वर्ल्ड, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ है और फिर आपको दिखाते हैं। चलिए हम प्रवेश कर रहे हैं एडवेंचर पार्क। और ये सामने का कुछ व्यू देखिए कितना बढ़िया है।
हो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे है भाई इस साइड में टिकट काउंटर, तो यहाँ से आप टिकट लेके सारे एडवेंचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये शायद जंपिंग के लिए है। यहाँ पे ये टावर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एडवेंचर पार्क के अंदर इतना पॉइंट जो है मिलेगा। एक आपको मिलेगा फ्लाइंग कार, कैरोसल, स्काई साइकिल, किड्स बंगी, ट्रैम्पोलाइन, उसके बाद है बुल राइड, उसके बाद है फ्लाइंग चेयर, इन्फ्लेटेबल कास्टल, जिप लाइन, किड्स वाटर प्लेन, और उसके बाद एक ट्रेन और जिप लाइन, और ये यहाँ पे मैप है आने का रास्ता। ठीक है, तो फाइनली भाई अभी 3 चीज़ें और है, अभी भी ये एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ है। शहीद स्मृति स्तंभ, पौड़ी पोखरी मनोरंजन पार्क और बनभोज क्षेत्र। तो चलिए चलते हैं इस तरफ और उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई ये है सामने की तरफ, आप देख सकते हैं, यही है शहीद स्मारक स्तंभ। काफ़ी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों की कमी नहीं है। आप ज़रूर थक जाएंगे जैसा कि हम अभी थक चुके हैं, बट फिर भी चलिए जितना हो सकेगा सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगेन बच्चों के लिए यहाँ पे एक मनोरंजन पार्क है और 2 तरह का झूला है यहाँ पे देख सकते हैं। एक बड़ा झूला है, एक ये इस तरह का झूला है। तो आप यहाँ पे भी बच्चों को लेकर आकर झूला झुला सकते हैं। और ये काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भाई ऊपर की तरफ बनाया हुआ है ये पार्क। ओह, काफ़ी मेहनत लगा होगा भाई इसको डेकोरेट करके, काट कूट करके बनाने में भी। सांस फूल गया भाई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। अभी थोड़ी सीढ़ियाँ और हैं। ये आपके सामने स्तंभ है। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हम स्तंभ के पास। और ये आप देख सकते हैं नेपाल का नक्शा है, ऊपर नेपाल लिखा हुआ भी है। और ये सामने की तरफ स्तंभ है, काफ़ी हाइट पे है। अब आप देख लीजिए ये पेड़ और ये स्तंभ, फिर भी स्तंभ जो इन पेड़ों से ऊंचा ही दिख रहा है। यहाँ पे है लिखा हुआ शहीद स्मृति स्तंभ, और ये रहा वो स्तंभ। दैट्स इट भाई, यही था। तो भाई यहाँ पे स्तंभ पे आप देख सकते हैं जो भी फ्रीडम फाइटर हैं, अंग्रेज़ों से जो भी लड़ाई हुई है, उन सारी चीज़ों का पिक्चर के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। एक ये दूसरे खम्भे पे भी सेम वही चीज़ दर्शाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये तीसरे पे आज़ादी का झंडा लगाते हुए, और ये यहाँ पे जब उन्होंने हथियार डाल दिया था और फिर अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो ये इस 4 पिलर की कहानी और ये टावर की कहानी जो आप देख सकते हैं। चारों तरफ से इस स्तंभ को एक तरह से घेरे हुए। तो ये है ओवरऑल इस स्तंभ की कहानी। चलिए हम यहाँ से चलते हैं और अब किसी दूसरे जगह पर चलते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमारे पास समय है तो हम जितनी जल्दी हो सके और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे।